अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलाम न्यूज चैनल का प्लेटफॉर्म से मैं हूं उसामा रियाज विर्क। ज़मीर फरोश सियासतदान पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूं, जिस वीडियो से पाकिस्तान की सियासत में हंगामा बर्पा किया गया। नाजरीन, कमोबेश 3 साल पहले की वीडियो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3 साल पुरानी वीडियो मंजर आम पर लाने का मकसद क्या है। दरअसल बात ये है कि पीटीआई हुकूमत एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है। पहला ये कि इस वीडियो को मंजर आम पर लाकर दिखाया दिया गया कि हम इसलिए कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट हो तो करप्शन होती है, कुछ ज़मीर फरोश वोट बेचकर नोट कमाते हैं। और दूसरी बात ये है कि कल एक और अहम पेशरफ्त हुई है। बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन इस खबर के आने से वो दब कर रह गई। पीटीआई फॉरेन फंडिंग जो 7 साल से चल रही है, इसमें अहम पेशरफ्त हुई। न सिर्फ इमरान खान बल्कि पीटीआई की पूरी टीम इसमें नाअहल होती नजर आ रही है। ऑफिस बॉय से लेकर वजीरों मुशीरों का जिक्र किया गया है। अब चलते हैं बैक टू टॉपिक। नाज़रीन, कल भी हमने आपको बताया था कि किन किन लोगों के नाम लिए गए हैं और कितने कितने पैसे लेने का इल्जाम लगाया गया है। कुल मिलाकर अगर इस रकम की बात की जाए तो 1 अरब से ज्यादा है। जैसे ही ये वीडियो सामने आई तो इस पर टॉक शोज हुए। वीडियो में जिन लोगों पर इल्जामात थे और जो इस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं वो भी सामने आए। जहां तक देखा जाए तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि बिकने वाले तमाम लोग इस वीडियो में नहीं हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ 5 लोग हैं। 5 साबिक अराकीन असम्बली हैं और 1 मौजूदा रुकन असम्बली। इनमें से अब तक 4 लोगों के बयान सामने आ चुके हैं और 1 खातून वीडियो के अंदर नजर आ रही हैं। इनका अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। जो ये बयान दे रहे हैं, इससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए बहुत बड़े मसाइल बन सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले नजर डालते हैं सरदार मोहम्मद अदरीस पर। सरदार मोहम्मद अदरीस का ताल्लुक एबटाबाद के एरिया से है। वहाँ से ये सिलेक्ट हुए थे। जब इन पर इल्जाम लगाया गया तो इन्होंने कुरान मजीद उठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कहा कि मैंने किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लिए। इनका जो बयान है वो काफी हद तक मज़ेका खेज भी है कि वो ये फरमा रहे हैं कि इस वीडियो को एडिट किया गया है, ना मैंने वहाँ पर पैसे लिए हैं और ना ही मैं वहाँ पर मौजूद था, जो इस तरह बिल्कुल नहीं लगता। इसके बाद आते हैं अब्दुल्ला मियार साहब की तरफ। अब्दुल्ला मियार साहब भी मुख्तलिफ टॉक शोज में नजर आए। इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं वो भी बड़े संगीन हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि बिल्कुल मैंने पैसे लिए हैं। मैं मानता हूँ जो मैंने पैसे लिए हैं ये तो परवेज खटक साहब के कहने पर लिए हैं, और परवेज खटक साहब उस वक्त के CM KPK थे। इन्होंने सीधा सीधा परवेज खटक साहब के ऊपर इल्जाम लगा दिया। ये भी बड़ी खतरनाक बात है। इनके बाद एक और इल्जाम लगता है जो सुल्तान मोहम्मद खान साहब पर लगता है, जो मौजूदा सूबाई वजीर कानून हैं। इन साहब ने कल रात को वीडियो आने के बाद इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि मेरा ख्याल है अब मुझे KPK की गवर्नमेंट का काबीना का हिस्सा नहीं रहना चाहिए और अब मैं खुद तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। जब इन्होंने कह दिया कि मैं खुद तहकीकात करता हूँ तो मामला यहाँ पर रुका नहीं है, मामला और बढ़ेगा। इसके बाद मोहम्मद अली बाजा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इनका भी इस सिलसिले में बयान आ चुका है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि KPK असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी के कुल अराकीन जो थे वो तो 7 थे। अब एक और जो सारे मामले के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 29 अप्रैल 2018 को इमरान खान साहब एक जलसे से खिताब करते हैं। फरमाते हैं कि इन तमाम लोगों की वीडियोस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जिसके अंदर ये पैसे गिन रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर इनको सारी इंफॉर्मेशन थी तो ये सारी वीडियोस इनके पास मौजूद थी, तो इसके बावजूद इन्होंने सुल्तान मोहम्मद खान
जो कि पहले कौमी वतन पार्टी के अंदर थे, वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ गए थे। फिर इनको वजीर कानून बना दिया गया, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया था। इनको ये टिकट आखिर क्यों दी गई? जब इमरान खान साहब ये सब कुछ जानते थे, इनको काबीना के अंदर शामिल क्यों किया गया? नाज़रीन, अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजमूई तौर पर सारे मामले को देखा जाए तो जाहिरी बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस चल रहा है। अब देखना ये है कि ये जो सारी रिकॉर्डिंग हुई है ये किसने की है और ये क्यों की गई है, इसकी मेन वजह क्या है। अब यहाँ पर बड़ी अहम बात नजर आ रही है। अब सबसे पहले जो सोर्स है जिसने ये कहा कि ये वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, वो तो इमरान खान साहब हैं। तो अगर इसका सहरा इमरान खान साहब के ऊपर जाता है तो क्या ये वीडियोस इमरान खान साहब ने बनाई थी? अगर बनाई है तो वो भी क्लियर होना चाहिए। इमरान खान साहब को बताना चाहिए कि वीडियो मैंने बनाई थी। अगर नहीं बताते तो सोर्स कौन है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सोर्स का पता नहीं चलेगा तो ये भी नहीं पता चलेगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था और इस वीडियो में मजीद क्या कुछ होना है। एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो वीडियोस बनी है इसमें गुफ्तगू क्या हुई है, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग तो म्यूट की गई है। अगर इस वीडियो में पैसे लेते हुए देखे जा सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर डिसाइड क्या हुआ था कि किसको वोट डालना है और किसको नहीं। नाज़रीन, टोटल तो 20 लोग फारिग हुए थे। 20 लोगों में से अब तक सिर्फ 5 लोगों की वीडियो सामने आई है। अब आपको एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताते चलें कि इस सारे मामले के बाद अपोजिशन डिमांड कर रही है कि तहरीक आदम एतमाद जो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ आई थी, उसके अंदर 14 लोगों ने हुकूमत के लिए जंप लगाई थी। वो हुकूमती साइड पर आ गए और यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर यहाँ पैसा चला है तो क्या वहाँ पर पैसे नहीं चले थे? इसकी तहकीकात का मुतालबा भी अपोजिशन कर रही है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।